नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। ना ही मेरा कोई ऐसा मकसद है, ना ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसफॉर्मेशंस है उसका कोई ऐसा मकसद है कि भारतीय मीडिया को या जर्नलिज्म को या और इस तरह के स्ट्रक्चर को की खामियां गिनाना या सिर्फ और उसे क्रिटिसाइज़ करते रहना। हम भी ऐसा समझते हैं कि जो जर्नलिज्म है या जो मीडिया है या भले वो सोशल मीडिया है, वो एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर्स हैं उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है डेमोक्रेसी का। और किस तरीके से वो रिपोर्टिंग करते हैं या ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं या हर आम जनमानस की आवाज़ बनने का काम करते हैं। पर जब हम इस तरीके की चीज़ें देखते हैं कि जो उनकी मेजर एक तरीके रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो बखूबी तरीके से नहीं निभा रहे हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उनकी खामियां हैं या ऑन ग्राउंड हम उस तरह की चीज़ें होते हुए नहीं देख रहे हैं, तो फिर क्रिटिसाइज़ करना या उनको ब्लेम करना लाजमी समझ जाता है। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। लगभग पिछले 7-8 महीने में, 8-10 महीने में अगर आप जो देश में एक तरीके से एक्सीडेंट्स हुए या इंसिडेंट्स हुए, हादसे हुए, उनका अगर आप एक तरीके से नंबर वाइज़ उनका डेटा बनाएँगे। जैसे रिसेंटली अभी राजस्थान में झालावाड़ में किस तरीके से सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी छत गिर गई और लगभग 8 मासूम बच्चों की जान चली गई। उससे पहले हमें इस तरीके की काफ़ी सारी घटनाएँ देखने को मिली, स्टैम्पीड की, भगदड़ की। भले वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के जीतने पे, जो कि आईपीएल की टीम है, बैंगलोर में हादसा हुआ और काफ़ी लोगों की जान चली गई। उससे पहले महाकुंभ में भगदड़ हुई। उसी महाकुंभ के चलते के दौरान जो एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे और उस भगदड़ में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। और भी इस तरीके की स्टैम्पेड की काफ़ी घटनाएँ हमें देखने को मिली। एक वो हाथरस में वो जो बाबा जी का प्रवचन हो रहा था, उसमें किस तरीके से स्टैम्पेड हुई और लोगों की जानें गई। और भी इस तरीके के हम केसेस देखते रहते हैं, लाइक कि डॉग बाइट्स के एक तरीके से जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके काटने के लगभग 30 लाख केसेस लास्ट ईयर 2024 में रिपोर्ट हुए और उसके बाद किस तरीके के सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट किए गए, नहीं किए गए, अब वो एक एक कंसर्न है ही। और भी इस तरीके के हादसे हमें दिन ब दिन देखने को मिलते ही रहते हैं, भले वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सरकारी वर्क में या कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से करप्शन में धांधली की जाती है। ये सब हमारा मीडिया एक तरीके से बखूबी रूप से इन सब चीज़ों को दिखाने का काम करता है। पर ये दिखाने के बाद क्या, उसके बाद क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की गई सोसाइटी में या एज एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद वो रीजनल पॉलिटिक्स ने या पॉलिटिक्स सिस्टम ने या उन रीजनल एमएलएज ने, एमपीज ने किस तरीके के एक तरीके से स्टेप्स उठाए या सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम किया ताकि इस तरीके के हादसे आगे ना हो। इसके बारे में कोई ऐसी रिपोर्टिंग है? इसके बारे में बस बस सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को रिपोर्ट कर देना, बता देना और दोनों जेबों में हाथ डाल के चले जाना कि भाई हमने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, बता दिया लोगों को। और सेकेंडली, नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी ना देना। अगर कोई समाज से नया उठना चाहता है, इस तरीके की समाज के समस्याओं को बता के और इन सबका सोल्यूशन करने के लिए कोई इंसान आना चाहता है, तो उसको भी पॉलिटिकल सिस्टम में, इलेक्ट्रोल सिस्टम में स्पेस ना देना। तो जब आप इस तरीके के कोई काम करते ही हैं तो डेफिनेटली ब्लेम और क्रिटिसाइज तो आपको ही किया जाएगा। अगर आप ओवरऑल सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे और इस तरीके की चीज़ों को एंड टू एंड सोल्यूशन करने का काम करेंगे, तभी तो आपको एक तरीके से सफलता मिलेगी। जय हिंद।